पुलवामा में दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना हरकत को अंजाम दिया है। एक गैर मकामी शख्स को गोली मार दी। जख्मी शख्स को अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इलाके में फौज का सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी। हिफाजती दस्तों ने फिलहाल इलाके को मुहासरे में ले लिया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त का। दहशतगर्दों ने एक गैर मकामी शख्स को गोली मार दी पुलवामा में। जख्मी शख्स को अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। फौज का सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को पूरी तरह से मुहासरे में ले लिया है। हमारे नुमाइंदे दाऊद नाइक फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम अपडेट लेकर। दाऊद, कौन है ये शख्स जिसे दहशतगर्दों ने गोली मारी, जरा तफसील से बताएं इस वाकये के बारे में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल रात यानी ईशा नमाज के वक्त से कुछ पहले नामालूम बंदूक बरदारों ने गोंगू पुलवामा में एक नॉन लेबरर जो कि पेशे से कारपेंटर था, उनको गोलियों का निशाना बना के उन्हें जख्मी कर दिया। हालांकि वहां के मुकामी लोगों ने उन्हें ऐन समय पे पुलवामा हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। फिलहाल उसकी हालत जो है स्टेबल बनी हुई है और वो खतरे से बाहर है। तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि ये इस हफ्ते का दूसरा ऐसा वाक़ा है जहाँ पे मिलिटेंट की जानिब से गैर मुकामी बाशिंदा, इससे पहले पारिहल पुलवामा में भी ऐसा ही वाक़ा रूनुमा हुआ और कल गोंगू पुलवामा में वही एपिसोड जो है वो रिपीट करवाया गया। तो कुल मिला के बात यह है कि किस तरीके से अब फिर से नॉन लोकल लेबर्स को यहाँ पे टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को ये देख के काफी गुस्सा है, क्योंकि जब ऐसे वाक़ात होते हैं तो नॉन लेबरर जो है, जो नॉन लोकल्स होते हैं, वो कश्मीर से वकेट हो जाते हैं और यहाँ के मुकामी लोगों को काफी मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है। तो कुल मिला के बात यह है, जो कल नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से ये हमला किया गया, इसको सभी लोग जो है बड़ी मजम्मत कंडम कर रहे हैं और ऐसा चाहते हैं कि ऐसे बुज़दिलाना हमले जो है आगे रोजमर्रा हो जाएगी। तो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लिया है। दहशतगर्दों की मूवमेंट का कुछ और पता चला इस इलाके में दाऊद, कोई और खबर मिली? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसी टाइम पूरे इलाके को अपने कॉर्डन में लिया था, तो चलाया था। लेकिन ऐसे मामला जो है काफी प्लानिंग के साथ की जाती है, क्योंकि हमलावर पहले हमला करने से पहले अपने आप को उस पार से भागने के लिए पूरी तैयारी रखते हैं। तो कुल मिला के सिक्योरिटी फोर्सेस ने तब भी पूरे इलाके में देर रात तलाशी कार्रवाई चलाई, लेकिन हमलावर जो थे वो उस इलाके से जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने एरिया कॉर्डन में लिया था, वहां से भाग निकलने में कामयाब हो चुके थे। जी बहुत शुक्रिया दाऊद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। इस बीच एक और बड़ा अपडेट दे दें आपको। बड़गाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ है। दहशतगर्दों ने एक मजदूर को गोली मार दी। जख्मी शख्स को अस्पताल में दाखिल किया गया। इलाके में फौज का सर्च ऑपरेशन जारी है। हिफाजती दस्तों ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया। बड़गाम में भी एक मजदूर को गोली मार दी दहशतगर्दों ने। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में लिया है। जख्मी शख्स को अस्पताल में दाखिल किया गया है। बड़ा अपडेट इस वक्त का आप देख रहे हैं। फारूक खानी हमारे साथी फोन लाइन पर बने हुए हैं। फारूक, इसी तरह की खबर पुलवामा से सामने आई और ये बड़गाम में भी एक मजदूर को गोली मारने का मामला सामने आया। दहशतगर्दों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। क्या तफसीलात हैं फारूक इस मामले से मुतालिक? देखिए, दो तरह के अटैक ये हुए। एक तो पुलवामा क्षेत्र में, जिसमें एक प्रवासी मजदूर के ऊपर गोलियां चलाई गई, और उसके बाद बड़गाम के भट्टीपुरा इलाके में एक व्यक्ति के ऊपर गोलियां चलाई। महराजुद्दीन तजमुद्दीन उसकी पहचान जो है उसकी हुई है, और उसके बाद उसे अस्पताल लिया गया। हालांकि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद पूरे इलाके की सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और तलाशी अभियान भी चलाया। हालांकि सुरक्षा बलों के हाथ कुछ नहीं लगा है। फिलहाल केस दर्ज कर दिया गया है और तहकीकात उसकी चल रही है। दो तरह के अटैक इस पुलवामा क्षेत्र में भी। प्रवासी मजदूरों को जब गोलियां चलाई गई, वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उनका ट्रीटमेंट फिलहाल चल रहा है। दोनों के सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलग अलग केस दर्ज किए हैं और तहकीकात शुरू कर दी है। जी, तो अभी भी पूरे इलाके को मुहासरे में लिया हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस ने?
देखिए, जो सर्च ऑपरेशन कल रात शुरू किया गया था वो खत्म हो चुका है और दोनों तरफ से दोनों जगहों पे जो ऑपरेशन चलाए जा रहे थे बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से काफी मशक्कत के बाद कुछ हाथ नहीं लगा जम्मू कश्मीर पुलिस को। हालांकि केस दोनों तरफ से रजिस्टर किया गया है और पूछताछ के सिलसिले में कुछ लोगों को जो है हिरासत में दिया गया है। उनकी पूछताछ फिलहाल चल रही है और केस को मजीद आगे बढ़ने से कुछ और भी अभी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस मामले को देख रही है और कुछ चीजें भी खंगाल रही हैं, जिसके बाद जानकारी जो है वो सामने जो है पुलिस साझा कर सकती है। जी शुक्रिया फारूक, आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बढ़ती खबरों में आगे, एलजी मनोज सिन्हा के एडवाइजर फारूक खान ने इतवार की देर शाम अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्हें बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। 13 जुलाई 2019 को फारूक खान को उस वक्त गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक का एडवाइजर बनाया गया था। मलिक के बाद वो एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू और फिर मनोज सिन्हा के मुशीर के तौर पर काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के साबिक IPS ऑफिसर फारूक खान बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी के अलावा लक्षद्वीप के LG भी रह चुके हैं। फारूक खान ने इस्तीफे की तस्दीक करते हुए कहा कि वो बीजेपी के कारकुन हैं। पार्टी आगे उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो बखूबी निभाएंगे। वहीं जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाब में फारूक खान को बीजेपी आला कमान अहम जिम्मेदारी दे सकती है। कुछ काम हमारे लिए भी छोड़ दीजिए, सब आप ही करेंगे।